हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 कंटिन्यू करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन तक करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स and draw the graph of the same by taking the constant force by 5 units. Also read from the graph the work done by the distance traveled by the body is 2 units or units. अब आपने ये साइंस में पढ़ा हुआ है, वर्क फोर्स ये सारे पढ़े हुए हैं, उसी के रिलेशन में है ये। वी आर गिवन दैट द वर्क डन बाय ए बॉडी एंड एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये साइंस का ही कंसेप्ट है आपका, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। लेट द वर्क डन बी W and constant force be F, then the distance traveled the body is directly proportional है, then W is equal to F into D, force into distance traveled. Clear? Work done is equal to force into distance traveled, F into D. We need to draw the graph of the linear equation W is equal to 5 into D when the force is constant 4 is 5 units. फोर्स क्या लग रहा है? कांस्टेंट फॉर 5 यूनिट्स, तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू 5D। आप इसको एक्स वाई भी मान के कर सकते हैं, लेकिन ये वर्क डन को हमने V ले लिया, फोर्स को F ले लिया, डिस्टेंस को D ले लिया, तो थोड़ा समझने में आसानी रहेगी आपको, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 5D आ गया। अब ये वही लिखा हुआ जैसे इसमें x0 y0 x5 y1 x10 y10। अब हमने इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, x0 y ले लिया। अगर ये 0 है तो W0, ये 1 है D1 है तो W5, D2 है तो W10। अब आपने इसी को ग्राफ पर लेना है, इस तरह से ये 0 0, ये 1 5 और ये 10 2। क्लियर? और जो उसमें कहा गया था 2 यूनिट्स वाला, 2 यूनिट्स वाले पे क्या आ जाएगा? ये 2 है, 2 पर 10 आएगा, ये 2 पर 10 आ रहा है, 0 पर 0 आएगा, ठीक है। Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. यामिनी और फातिमा दो फ्रेंड्स हैं 9th क्लास के, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ₹100 देने हैं मिलाकर, ठीक है। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा। यू में टेक देयर कंट्रीब्यूशन रुपीज x एंड y, ड्रा द ग्राफ। मान लीजिए यामिनी ₹X दे दी, लेट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय यामिनी इज x एंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय फातिमा इज y, और दोनों मिलाकर 100 देते हैं, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब आप इसके 3 सोल्यूशन निकाल लेने हैं। इस तरह से देखिए, x प्लस वाई 100 है, x की जगह 0 लगाइए तो क्या आ जाएगा? y 100, x की जगह 50 तो y क्या आ जाएगा? 50, x की जगह 100 तो y 0, 100 माइनस 100 0। अब आपने इनके ग्राफ बना लेना। अब बस इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें 20 का गैप ले लिया हमने, 20 40 60, 1 2 3 नहीं लेना, इधर भी 20 40 60। अब ये x0 है तो y वाले पर 100, y0 है तो x वाले पर 100, और ये 50 ये 50 ये 50, और इनको मिला दो। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 इज very very important. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. आपने 5th क्लास में ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, जब हम फॉरनहाइट को सेल्सियस में बदलते हैं क्या करते हैं? 9 को 5 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, 32 ऐड करो, इस तरह से। ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, यानी कि C को आप x मान लो एंड फॉरनहाइट टू y एक्सिस, इसको y मान लो और इसको x मान लो, तो इसका ग्राफ बनाना है। फिर आगे ये सॉल्व है। इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री यानी C 30 है तो F क्या हो जाएगा? 90 डिग्री F है। अगर ये F 95 है तो C क्या हो जाएगा? अगर टेम्परेचर 0 है, ये 0 है F0, तो C क्या होगा? C 0 होगा तो F क्या होगा? और फिर किस टेम्परेचर न्यूमेरिकल वैल्यू पर ये दोनों सेम रहते हैं। इसके 5 पार्ट है। पहले पार्ट में हमें इसका ग्राफ बनाना है। 9/5C प्लस 32। अब उसने C को x एक्सिस का है और इसको y एक्सिस का है, तो अगर हम x0 लेते हैं, ये गलत है पॉइंट, ये वाले पॉइंट गलत है, ये x वाले गलत है, इसको आपने नहीं पढ़ना, ये बाय मिस्टेक आ गए, दूसरा क्वेश्चन ऐड हो गया है।
x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ये गलत है। आपने ये देखना है। अगर c हम -40 लेते हैं, 5 8 द 40, 8 9 72, -72 में से 32 गए तो -40। अगर ये 0 है तो f32, और अगर ये 40 है, 5 8 8 9 72, 72 और 32 104। ये गलत है, बार बार देख लीजिए, ये हैंड जा रहा है तो ये गलत है। ठीक है, इसको अपने ध्यान से देखना है। अब इसका ग्राफ बनाना है। अब इसमें भी देखो 8 का टेबल लिया, 8 6, चारों तरफ से सेम ही लेना है। -40 ये रहा -40 और ये -40, 0 और 32, x0 तो y32, x0 तो y32, ये रहा x40 y104, ये 40 और ये 104, इसको मिला देना है। इस क्वेश्चन में दोबारा से बता रही हूँ, ये बाय मिस्टेक आ गया है, किसी और क्वेश्चन के उठ के हो गए हैं, इसमें टाइपो एरर हो गया है, आपने ये ध्यान रखना है। अब सेकंड पार्ट, वी नीड टू फाइंड द टेम्परेचर इन Fahrenheit व्हेन द टेम्परेचर इन डिग्री 30 डिग्री। अब C30 5 6 30, 9 6 54 और 32 86। नेक्स्ट क्या कहा गया, अगर F95 है, अब 95 में से ये 32 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा 63, 63 को फिर 5/9 से मल्टीप्लाई, 9 7 द 7 5 द 35। फोर्थ पार्ट, अगर ये FC0 हो तो F32, और अगर F0 हो तो इसको उधर ले जाओगे -32, फिर 5/9 को इधर, ये आ जाएगा -160/9 भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो। अब उसने कहा कब ये दोनों की वैल्यू सेम रहती हैं, तो इस C की जगह भी हम F लगा देते हैं, F इज इक्वल टू 9/F। अब इसको सोल्व करेंगे, F इसको इधर ले आएंगे, -9/5F, 5F -9 -4F/5 इज टू 32, तो F इज इक्वल टू माइनस इधर 5/4, 4 8 द 8 5 द 40, तो -40 पर ये सेम रहेंगे। ठीक है, दोबारा से मैं एक बार बता रही हूँ, जो मिस्टेक है कहीं ये आप गलती से, ये क्या है, बार बार बता रही हूँ, यहाँ मैंने कर्सर से बता रही हूँ, ये देखो ये बाय मिस्टेक है, इसका आपने ध्यान रखना है। ये मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये तीनों क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, और इसमें और कोई प्रॉब्लम, इसमें x0 y0 ये ठीक है, सिर्फ इसमें एक ये मिस्टेक है, इसको आपने ध्यान से देखना है, ये नहीं है x0 y3 x1 y1, ये नहीं है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, ओके, बाय बाय।